गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 8A का प्रश्न क्रमांक संख्या 11 कराने जा रहे हैं बच्चों। अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो क्वेश्चन में बोला है कि साइन थीटा बराबर A/B। तो पहला पार्ट पहला दिया हुआ है, इन्होंने कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको और टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है ना। तो देखो साइन आपके पास वैल्यू दी हुई है ना, आप फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूला ऐसे बनता है कि स्लोगन से याद कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, है ना। क्या होता है देखो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ऊपर से 3 की वैल्यू सीधी सीधी और नीचे से 3 की उल्टी, यही फॉर्मूला होता है। इसको ऐसे याद कर लो। फिर से देख लो, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले, है ना। अब हमारे पास देखो साइन बोला है ना, साइन की वैल्यू यानी PH। तो यहाँ पर आप, और ये हमेशा समकोण पर बनता है, तो यहाँ पर एक समकोण बना लो आप। समकोण हमने बना लिया ये। अब इसमें थीटा कुछ नहीं दिया है तो आप नाम रख लो, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। तो अगर A पे थीटा है तो ये सामने का हमारा कर्ण लंब हो गया, लंब को P से डिनोट करते हैं। ये हो गया आधार यानी B से, B यानी बेस, है ना ये। और ये हो गया कर्ण, कर्ण को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, H से डिनोट करते हैं। तो साइन की वैल्यू कितनी हो गई, साइन यहाँ लिख दो कि साइन थीटा बराबर, इन्होंने दिया हुआ है आपके पास साइन थीटा होता है आपका P/H। ये देखो पहला P/H हो गया ना, तो यानी A/B वैल्यू दी हुई है। P इसमें क्या है हमारे पास, ये तो A हो गया, और H की वैल्यू कितनी हो गई, H यानी ये हाइपोटेन्यूस कर्ण, इसकी वैल्यू हो गई B। नीचे आप आधार की वैल्यू निकाल लो, तो पाइथागोरस से निकाल लेते हैं। पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ कर्ण की वैल्यू रख लो, यानी कर्ण आपके पास दिया हुआ है B²। लंब आपके पास दिया हुआ ये लंब है ना, लंब की वैल्यू हो गई A²। और आधार आपके पास नहीं दिया है तो आधार को AC का स्क्वायर मान लेते हैं। अब AC पता लगाना है तो AC को बाहर कर दो, इसको रूट के अंदर भेज दो, है ना। तो ये B² माइनस का A², यहाँ से रूट हट जाएगा तो AC की वैल्यू, ये अंडर रूट यहाँ लग जाएगा, यानी B² और A²। अभी आगे तो सॉल्व नहीं होगा, यानी यही आपकी इसकी वैल्यू हो गई, अंडर रूट में B² और A²। ये इसकी आपकी आधार की वैल्यू हो गई। अब इन्होंने पूछा है, पहला पार्ट आपके पास पूछा है इन्होंने कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इसी से चेक कर लो। देखो साइन कॉस, कॉस यानी BH, तो यहाँ कॉस की वैल्यू हो गई BH। B इसमें है आपके पास A और H की वैल्यू है आपके पास, नीचे देखो H ये है ना, यहाँ पर ये आपके पास H की वैल्यू है, तो H की वैल्यू रख दो। H की वैल्यू है हमारी कितनी, B। नहीं बच्चों के देखो, ये बेस तो हमारा ये है ना, B तो ये है हमारे पास, यहाँ ये नहीं, यहाँ अंडर रूट में आपके पास इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में B² माइनस A²। देखो ये B यानी बेस, तो बेस तो हमारे पास ये ना, ये तो कर्ण है। तो फिर से यहाँ देखो, ये फिर से लिख दे रही हूँ, यहाँ समझ लो इसको। B कितना है हमारे पास ये, तो अंडर रूट में B² माइनस A² और H हमारे पास है, यहाँ पर H है हमारे पास B, ये हमारी एक हो गया। अब दूसरा इन्होंने क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इसका क्या है, सेकंड पार्ट में इन्होंने आपको टेन थीटा की वैल्यू पूछी है। टेन थीटा बराबर होता है, इसी समझ लो, देखो साइन कॉस टेन यानी P/B, तो यहाँ लिख दो P/B। P यानी लंब और B मतलब बेस यानी आधार। तो लंब हमारे पास इसमें कितना है, लंब है हमारा A और आधार हमारे पास वही फिर से, यानी अंडर रूट में B² माइनस A²। यही क्वेश्चन में पूछा था, ये दो आपके आंसर हो गए ना बच्चों। अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं नगीन प्रकाशन के सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही देती रहूँगी और जल्दी से जल्दी सारे वीडियो डालने की कोशिश करूँगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, आप सपोर्ट करो, मैं भी वीडियो डालती जाऊँगी। बाय बच्चों।